मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। और आज के इस अंक में हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान में कुछ ऐसी भटकती आत्माएं हैं, वो कुछ भी बयान दे देती हैं। ना भारतीय सेना की ताकत का पता, ना अपनी ताकत का पता, ना दूसरे की ताकत का पता, लेकिन उन आत्माओं को दुखी होना ही है। यानी कि कोई भी बात शुरू हो उनको अपना बयान देना ही है। आपको ध्यान होगा कि जब पहलगांव में आतंकी हमला हुआ तो ऑल पार्टी मीटिंग में सभी दलों ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं। अच्छी बात है, क्योंकि देश पर संकट है तो सभी पार्टियों को साथ ही आना चाहिए, क्योंकि अगर देश होगा तभी तो आप इस पर सत्ता प्राप्त कर सकोगे। देश नहीं होगा तो किस पर सत्ता प्राप्त करोगे। अभी इजराइल में जब हमास ने हमला किया तो वहां की सभी राजनीतिक पार्टियां एक हो गई बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में। यहां भी एक फैसला हुआ, लेकिन वो क्लियर था कि वो दिखावटी था, क्योंकि उनके नीचे बयान देने वाले लोग उसी समय शुरू हो गए। अभी कल ही CWC कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है, जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी CWC, उसकी मीटिंग हुई और वहां पर खड़गे जी ने भी कुछ बयान दिए। उन पे नहीं जाना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन उस मीटिंग के जस्ट बाद ही बाहर निकलने के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी ने बयान दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बयान भी नहीं दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि, और क्या कहा कि जो एयर स्ट्राइक हुई थी 2019 में पुलवामा के बाद, उसके सबूत चाहिए। यानी कि इनको और सेना पर विश्वास नहीं, क्योंकि सेना ने ही घोषणा की थी कि हमने किस तरह से उसको मारा। लेकिन इनको लगता है कि नहीं, हमें कोई भी काम हो रहा है, हमें बीच में आकर देश विरोधी माहौल बनाना ही है। अभी पीछे आपने सुना होगा सिद्धारमैया जी ने बयान दिया, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। क्या कह रहे थे कि युद्ध तो होना ही नहीं चाहिए। क्यों भाई, युद्ध होना वो तो देश का नेतृत्व तो तय करेगा, सेना तय करेगी। हमारे ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ है, कौन सी रणनीति के तहत कब युद्ध होगा। और सोशल मीडिया पे ये लोग क्या लिखेंगे, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पे भी, और इनके जो चेले चपाटे हैं वो लिखते हैं मोदी जी डर गए। अगर इंदिरा गांधी होती, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो इस समय पाकिस्तान की हालत खस्ता कर देते। और बाहर कहेंगे कि युद्ध नहीं होना चाहिए। ऑल इंडिया ऑल राजनीतिक दलों की जो बैठक होती है उसमें कहेंगे कि हम सरकार के साथ। यानी कि अलग अलग प्रोपेगेंडा। एक सैफुद्दीन सोज इनके नेता हैं, वो कह रहे थे कि पानी को रोक लिया, अमानवीय है पानी रोकना। और जो लोग भारत में हैं, पाकिस्तानी महिलाएं और जो इधर भारत की नागरिकता है, उनको बाहर भेज रहे हैं। जो आपको पता है कि मामला चल रहा है, कितने लोग जो पाकिस्तान में यहाँ की लड़कियां शादी करके पाकिस्तान की हो गई थी, वो भारत में, वो कह रहे हैं 40-40 साल से लोग रह रहे हैं, इनको क्यों निकाल रहे हो। यानी कि अवैध तरीके से रह रहे हैं, तो भी इनको तकलीफ है कि उनको देश से बाहर क्यों निकाला जा रहा है। एक इनके नेता वेंकटीवार, और कर्नाटक के एक और मंत्री हैं, मुस्लिम नेता, नाम मुझे अब ध्यान नहीं, वो क्या कह रहे थे कि आतंकवादियों ने मारा। उनके पास कोई समय है धर्म पूछने का। यानी ऐसा बयान, 26 लोग वहां पर मारे गए, उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि धर्म पूछकर, और पैंट तक उतार दी गई सुन्नत चेक करने के लिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि उनके पास, आतंकवादियों के पास कौन सा समय है कि वो धर्म देखकर गोली मारेंगे। उनको तो फटाफट मार के निकलना है, जैसे ये उनके साथ शामिल हूं। और एक और इनके जो सबसे बड़े नेत्री, उनका दामाद जीजा रॉबर्ट वाड्रा जी, वो तो ये कह रहे थे कि भारत में मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं उसका बदला लिया जा रहा है। वाह। अभी तो कल 5 तारीख है, कल वक्फ बोर्ड पर भी सुनवाई शुरू होगी। क्या फैसला आता है बात का विषय है। तो क्या स्थिति होगी इन लोगों की जो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। बल्कि जो मुस्लिम नेता हैं, जो वक्फ बोर्ड की इतनी बुलंद आवाज कर रहे हैं, ओवैसी जैसे, वो तो फिर भी कहीं ना कहीं अलतकैया के रूप में कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि भारत के साथ खड़े। लेकिन ऐसे नेता
लंबी फहरिस्त है ऐसे नेताओं की कांग्रेस के जो बार बार ये कह रहे हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, और सोशल मीडिया पे लिखेंगे कि मोदी डरते हैं, युद्ध क्यों नहीं कर रहे। यानी देश में भटकाव की स्थिति पैदा करना। ऐसी आत्माएं भारत में बहुत सी, आप लिस्ट निकाल लेंगे तो बहुत सी भटकती आत्माएं हैं। और ऐसे ही पाकिस्तान में भी आत्माएं हैं जिनको भारत की शक्ति का नहीं पता। उन्होंने पहले कहा कि अगर जल संधि रद्द कर दी भारत ने तो हम युद्ध समझेंगे और अटैक कर देंगे। भारत ने तो जल संधि सिंधु वाली वो रद्द कर दी, अभी तक तो कोई अटैक नहीं किया। हम परमाणु छोड़ देंगे और अलग अलग धमकियां। और उनके भटकती नेताओं जो हैं वहां के, उनके रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम तो पिछले 30 साल से अमेरिका के कहने से देश में आतंकवाद को पाल रहे थे। अब बिलावल भुट्टो, अब वो पता नहीं व्यक्ति आदमी है औरत है क्या है, उनकी डांस की कुछ वीडियो आपने देखी होंगी, वो कह रहा है कि हम खून बहा देंगे। चला उससे जाता नहीं आदमियों की तरह, लेकिन धमकी इतनी बड़ी बड़ी दे रहे हैं। और फिर वही बात भटकती आप में, उनको भारत की ताकत का नहीं पता कि भारत क्या करेगा। और हर समय आकर टीवी पे बैठ जाएंगे, कहेंगे 24 से 36 घंटे के बीच भारत आक्रमण कर देगा। एक मोदी है, वो धैर्य ऐसे सब चीजों का, क्योंकि चाणक्य नीति की जो बात है कि सामने वाले को इतना भयभीत कर दो कि वो तड़प तड़प के डर डर के कि क्या होगा क्या होगा, लेकिन समय आने पर उसका हिसाब चुकता किया जाए। अब एक और नई खबर आई है पाकिस्तान से, वो सच है क्या झूठ है, सोशल मीडिया पर उसकी FIR भी घूम रही है और काफी लोगों ने उस पर चर्चा भी की है कि पाकिस्तान देश के पूर्व प्रधानमंत्री और बहुत बड़े क्रिकेटर इमरान खान के साथ पाकिस्तान में एक जेल के अंदर ही एक जनरल ने बलात्कार कर दिया। एक 70 साल के व्यक्ति के साथ भी बलात्कार हो गया। अब पता नहीं पाकिस्तान की क्या स्थिति है, कौन सी भटकती आत्माएं हैं, वो खबर सच्ची है झूठी है कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन पाकिस्तान में भी भटकती आत्माएं रोज आकर भारत को झूठी धमकी देकर और रात को निकलती है, सुबह सो जाती है। उनको पता नहीं कि हमारे देश में 1200 रुपए किलो तो टमाटर हुआ पड़ा है, आटा खाने को नहीं मिल रहा, सड़कों पर जाम हुए पड़े हैं, ट्रक खड़े हैं सिंध के अंदर। लेकिन वो भटकती आत्माएं बयान देने के लिए उधर भी शेर है और भारत में भी ऐसी कई भटकती आत्माएं। एक अपने आप को बहुत बड़ी पावरफुल पार्टी कहती थी शिवसेना, अब तो वो नहीं रही, उठाफा हो गई वो शिवसेना। उद्धव ठाकरे, वो ठाकरे साहब नजर ही नहीं आ रहे। नहीं तो वो हिंदुत्व की बात और इस तरह से कोई घटनाक्रम हो जाए पाकिस्तान के साथ युद्ध, तो शिवसेना सबसे पहले मोर्चा लेने वालों में होती थी। लेकिन वो उद्धव ठाकरे वो बिल्कुल बयानवीर तो क्या, वो गायब है। तो मेरे कहने का मतलब कि कुछ आत्माएं अभी और दिखेंगी, क्योंकि कल वक्फ बोर्ड का भी मामला चलेगा जैसे मैंने पहले कहा। और जैसे जैसे युद्ध नजदीक, क्योंकि एक बात तय है, युद्ध ने तो होकर ही रहना है, ये तय है। वो कितना बड़ा युद्ध होगा वो आने वाला समय तय होगा। लेकिन जो मोदी जी ने कहा है कि मिट्टी में मिला देंगे, ये छोटी बात नहीं है। मिट्टी में मिलाने का समय तो आएगा ही आएगा, आप फिर नोट कर लीजिए। लेकिन अभी कई भटकती आत्माएं और भी नजर आएंगी अभी उनको, क्योंकि भारत का जनमानस हिंदू, जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ तो बड़ा अग्रेसिव भी है, तो कई भटकती आत्माएं चुप भी हैं, जिसमें TMC और कई ऐसी राजनीतिक दल हैं जो अभी चुप हैं। वरना जो अहमदाबाद में हुआ, जो बांग्लादेशी रह रहे थे, उनकी बस्ती की बस्ती उजाड़ दी। अगर ये काल ना होता तो आप कल्पना भी नहीं कर सकती कि इतनी आसानी से ये काम हो जाता। लेकिन सब लोग डरे हुए हैं, चुप हैं। लेकिन उनकी जो अंदर की आत्माएं भटक रही हैं कुछ बोलने के लिए, वो अभी बयानवीर काफी भारत में भी निकलेंगे और पाकिस्तान में भी निकलेंगे। आप इसको देखते रहना कि कौन क्या क्या बोल रहा है। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।